देखो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लाए हैं स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। मतलब पहले हमने आपको सिखाया था कि स्क्वायरिंग ऑफ 2 नंबर इन वन स्टेप ना। राइट ना, आई एम टीचिंग यू स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर। मतलब 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से सिर्फ सिंगल लाइन में कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इट्स विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स और इट्स माई ओन फार्मूला कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप मेरी मैंने आपसे कहा था कि ड्यूरिंग द एग्ज़ामिनेशन टाइम तो एक सेकंड हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एज एम टीचर कि मैं अपने बच्चों को ना कुछ बहुत ही इजी ट्रिक्स और टिप्स बताती चलूँ। जब भी अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे छोटे छोटे फार्मूलाज आपके लिए लाऊंगी ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स में अपनी टाइम सेविंग कर सको। और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। तो इट्स माई ड्यूटी एज एम टीचर कि मैं बच्चों को ऐसे टिप्स सिखाऊँ। तो उसके लिए मुझे इसलिए इस चीज़ के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है कि दिस इज़ फॉर टीचर्स, स्टूडेंट्स एज वेल एज़ फॉर पेरेंट्स। ये सबके लिए है कि हम अपने बच्चों को टाइम सेविंग, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते चलें। हम रट्टाफिकेशन तो नहीं, रट्टाफिकेशन प्लीज़ डोंट गिव योर चाइल्ड अ रट्टाफिकेशन टेक्निक टू लर्न द आंसर्स। ट्राई टू टीच देम with such a fundamental or fundamental tricks. Give them a tricks to learn. Don't force them to make rectifications of every answer. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों को मैं हर ट्रिक्स बताऊँगी, हर टिप्स बताऊँगी कि अगर आपका बिग आंसर है तो कैसे आप उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे उसको याद रखें। क्योंकि हमारे बच्चे याद तो बहुत करते हैं रट्टाफिकेशन से, फिर वो क्या होता है एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चे डर जाते हैं और है ना फिर वो भूलने लगते हैं। तो उनकी शिकायत होती है कि मम्मा हमारा पेपर छूट गया। टीचर्स की शिकायत होती है कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है टाइम पे, याद नहीं कर पाता है, भूल जाता है, फिर वो भूल जाता है और फिर टाइम मैनेजमेंट आपके बच्चे का बराबर नहीं है। इसीलिए मैं सारे पेरेंट्स से बोलती हूँ कि बच्चों को रिटन प्रैक्टिस करवाएं। ट्यूशन टीचर्स भी हैं, स्कूल टीचर्स भी हैं, रिटन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें, उनको टाइम मैनेजमेंट सिखाकर, ताकि उनको समझ में आए कि कौन से आंसर को कितना टाइम दिया जाए और कितनी लेंथ होनी चाहिए। कभी कभी हमारे बच्चे क्या करते हैं, याद हो जाता है फिर वो भूल जाते हैं, उसके बाद है ना वो कुछ ओवर लिख देते हैं, कुछ ज़्यादा ही लिख देते हैं, तो उससे भी उनका जो टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है। तो जितने मार्क्स का आंसर है उसको उतनी की ही ज़रूरत होनी चाहिए, उतनी ही लेंथ होनी चाहिए आंसर की। तो अब मैं फिर वापस अपने ट्रैक से हट गई, सॉरी बच्चों। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट स्क्वायरिंग ऑफ 3 डिजिट नंबर विद 3 डिजिट नंबर। तो दिख रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा कि ये फार्मूला नज़र आ रहा होगा आपको। देखो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि स्क्वायरिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर विद 2 डिजिट नंबर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर को मैंने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने उसका आंसर लिखा है जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि 2 2 4 होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो भी आंसर आएगा उसका आपको एडिशन करके फिर नीचे लिखना है। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। 2 2 4 होता है, 2 2 4, फिर 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, दोनों का एडिशन करो 8 होता है। फिर आपको ये यूज़ करना है, मतलब ये नंबर से डाउन डिजिट से अपर डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। नाउ सी भैया, ये 2 2 4, यू हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला, दिस टेक्निक कि मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 484, मतलब हमारा ये जो आंसर था 3 लाइन में आने वाला था, हमने उसको सिर्फ 1 लाइन में। देखिए बच्चे कितना सारा टाइम सेविंग हो गया ना। 3 लाइन्स की जगह 1 लाइन में आंसर आया है आपका और टाइम भी सेव हुआ है। नाउ सेम ट्रिक आई एम गोइंग टू अप्लाई विद 3 डिजिट नंबर। नाउ यू हैव टू पे अटेंशन केयरफुली, जस्ट सी ओवर हियर। देखो इधर मैं ये फार्मूला है, देखो मैंने इसको इजी वे में बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा मेरा फार्मूला। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक ही एग्जांपल काफ़ी है, उसके बाद बाकी सब तो आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दो। देखो ये जो है, सपोज़ आई एम टेकिंग 3 डिजिट नंबर। यहाँ देखो मैंने 3 डिजिट नंबर लिया है, 222 मल्टीप्लाई बाय 222। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वाला फार्मूला अपनाना है, मतलब डाउन डिजिट को अपर डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो सी
ध्यान से देखो, देखो नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर आपको जो हमने ऊपर यूज़ किया था ना, वही चीज़ सेम ट्रिक अपनानी है आपको। डाउन डिजिट जो पहला नंबर है उसको अपर नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों का एडिशन जो आएगा वो आपको लिखना है। नाउ जो 3 डिजिट का मिडल वाला नंबर है उसको, वो नंबर को तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अपर के तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तीनों का एडिशन करना है, ठीक है। आपको तीनों नंबर का एडिशन करने के बाद अगर आंसर 2 डिजिट नंबर पे आता है, देखिए नाउ माय चाइल्ड्स आई एम एक्सप्लेन now see over here, I am going to explaining you further. Now I am taking this example, same formula you have to apply in the numbers, in these 3 numbers. Now I am going to explaining you. Now listen over here. Now you have to use this formula. now you have to do मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, मतलब आपको सिर्फ ये वाला पहली जो ट्रिक थी, इसको ये नंबर से ये नंबर को इस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 होता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, आपने को क्या करना है, ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई, ये नंबर को इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। आंसर आया 4, 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। नाउ यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको साइन शो की हुई है कि ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4 होता है और 2 इंटू 2 4 होता है, तो वो दोनों का एडिशन 8 होता है। अब आपको क्या करना है, जो मिडिल नंबर है, मतलब ये जो 2 है, आपको इन ऊपर वाले तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 8 हुआ, 8 हुआ। नाउ 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 प्लस 4 प्लस 4 इजिकल टू 12 होता है, ठीक है। 12 का 2 मैंने यहाँ लिखा है, 1 मैंने देखो यहाँ शो किया है आपको, यहाँ मैंने कैरी किया ना। आपको जो ट्रिक मैंने ऊपर यूज़ की थी आपको दिख रही होगी, ये वाली सेम आपको यहाँ अप्लाई करनी है। 2 इंटू 2 4 होता है, फिर 2 इंटू 4 क्या होता है, 8 होता है, दोनों का एडिशन 8 हुआ, और जो 1 ऊपर से कैरी हुआ था वो 9 होता है, तो आपको 9 का 9 नीचे लिखना है। फिर आपको जो मैंने ट्रिक यहाँ अपनाई थी, मतलब टेक्निक यहाँ अपनाई थी, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 4 इजिकल टू 4 होता है। देखिए 3 नंबर कितने लाइन में इसका आंसर आता, आई थिंक सो 3-4 लाइन में आंसर आता है इसका, है ना। तो देखो मैंने इसको सिर्फ 1 लाइन में सॉल्व किया, तो है ना टाइम सेविंग बच्चों। तो आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, आप इस कोई भी नंबर से कोई भी नंबर के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। मैंने एक सिर्फ एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि मुझे एग्जांपल का मैटर नहीं था, मुझे ये फार्मूला शो करना था। तो ये फार्मूला जब आप अपने माइंड में रखोगे, ये वाला और ये वाला, ये 2 नंबर के लिए है, ये 3 नंबर्स के लिए, तो आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद कर रखना है अपने जहन में, इस केयरफुली, ठीक है बच्चों। अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो बच्चों मैं ऐसी टेक्निक्स, मैं टीचर्स के लिए भी है ये, तो मैं आपको इससे भी बेस्ट, इससे भी अच्छे टेक्निक्स आपके लिए लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप नेक्स्ट टॉपिक क्या एक्सप्लेनेशन, कौन से टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं।